इसमें क्या पढ़ा दिए थे? माता पढ़ा दिए थे ना? क्या था इनके माता का नाम? महा माया। पिता क्या था? पिता शूद्रोधन। किस वंश के? शाक्य। हाँ, वंश। बचपन का नाम? बचपन का नाम सिद्धार्थ। पत्नी यशोधरा या शोधरा, ठीक है। पुत्र राहुल। गुरु अलार कलाम। किस दर्शन से? शाक दर्शन। दूसरा गुरु उद्धक राम पुत्र। पंखा बंद करो तो जी। उद्धक राम पुत्र किससे थे? योग। पंखा बंद करो, पंखा। योग दर्शन, ठीक है। चलिए, इतना चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए थे। जन्म 563 ईसा पूर्व। कहाँ? लुम्बिनी। हाँ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अभी कहाँ है ये? नेपाल में। मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। कहाँ? कुशीनगर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। ज्ञान कहाँ मिला था? कहाँ? बोध गया। किसके नीचे? वृक्ष कौन सा है? पीपल। नदी कौन सा है? निरंजना नदी। निरंजना, इसी को कहते हैं अभी वर्तमान में फाल्गु नदी। एग्जाम में निरंजना रहेगा। कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष में। कितना दिन तपस्या किए थे? 6 वर्ष, ठीक है। ये सब चीज़ हम पढ़ा दिए थे। ये सब ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और क्या पढ़ाए थे? प्रतीक पढ़ाए थे। हाँ, प्रतीक। उनका प्रतीक क्या था? ये सब पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे। चलिए वो लिखिए तो। क्या क्या स्वीकार किया था? हाँ, अच्छा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ईश्वर को स्वीकार किया था? आत्मा, पुनर्जन्म विश्वास करते थे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था स्वीकार नहीं करते थे। जाति स्वीकार नहीं करते थे। ये सब नहीं करते थे, केवल पुनर्जन्म को ये स्वीकार करते थे, ठीक है। चलिए इसके बारे में आप जान लीजिए। अब जो है इनके जन्म का प्रतीक क्या है? सांड या कमल। लिखिए, बुद्ध भगवान से संबंधित कुछ प्रतीक हैं। उनके जन्म को सांड या कमल से संबंधित किया जाता है। ज्ञान किसके नीचे बचा हुआ है? ठीक है, लिखिए। पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला कहाँ हुआ था? राजगृह। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है गृहव्रज, इसी को कहते हैं। यहाँ सम्मेलन हुआ था। कौन राजा था? अजात शत्रु राजा था। और गुरु यहाँ पे कौन था जिसने अध्यक्षता किया था? महाकश्यप, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो आनंद और उपाधि, हाँ, इसमें क्या हुआ था? सूत पिटक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। पाली में किसने लिखा था? सर आनंद ने, बुद्ध का शिष्य था। और फिर विनय पिटक किसने लिखा था? पाली में उपाली लिखा था ना। हाँ, दोनों बुद्ध भगवान का शिष्य था। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था वैशाली में। वैशाली राजा कौन था? काला अशोक, ठीक है। काला अशोक, ठीक है। काला अशोक भी कहा जाता है और हट भी जाता है। काला अशोक था, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था, 2 भाग, ठीक है। कौन कौन सा था? नहीं, ये चतुर्थ में टूटा था। हाँ, नहीं जानते हैं? लिखिए, अस्थावीर और संघिका। अस्थावीर और महासंघिका 2 भागों में टूट गया था बौद्ध धर्म, इसमें भी, ठीक है। अब काला अशोक के समय में क्यों हुआ, अजातशत्रु के समय में क्यों हुआ, उसको भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तीसरा, पहले लिखिए, लिखवा रहे हैं, रुक जाओ। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। हाँ, जिसको अभी कहते हैं पटना, ठीक है। राजा कौन था? अशोक, ठीक है। इसमें कौन इसका सम्मेलन किया था? मोगाली पुत्र तिस्म। मोगाली पुत्र तिस्म सम्मेलन किया था। इसमें क्या हुआ था? अशोक ने बौद्धों को कहा था कि बौद्ध धर्म में जो भ्रष्टाचार आ गया है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। अगर कोई बौद्ध गलत आचरण करेंगे तो उनको दंड भी दिया जाएगा, कठोर दंड, ठीक है। दूसरा कहा गया कि इसमें एक दर्शन बौद्ध धर्म से संबंधित लिखा गया, जिसका नाम क्या है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक किस में लिखा गया था? पाली में, ठीक है। दर्शन है इसका। चौथा कौन है? लिखवाएंगे, अभी चिंता नहीं करो, अभी लिखवाएंगे इसको। चौथा कौन सा हुआ था? चौथा कहाँ हुआ था? कुंडल वन। कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है। राजा कौन था? कनिष्क। राजा था कनिष्क। और इसमें सम्मेलन में अध्यक्ष कौन किया था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था, हीनयान और महायान। हीनयान पुरानी पद्धति को अपनाता था और महायान नई पद्धति को, ठीक है। अब क्या है इसको समझाते हैं, लिखिए। बौद्ध, उसका मानना था कि बुद्ध ने, हीनयान बुद्ध को ईश्वर नहीं मानता था। उसका मानना था कि बुद्ध ने इस धर्म के विकास में सहयोग किया है। यह पुरानी बुद्ध ने इस धर्म के विकास में सहयोग किया है। यह रूढ़िवादी विचारों से संबंध रखता था। रूढ़िवादी विचारों से संबंध रखता था। वर्तमान समय में म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान में यह धर्म फैला हुआ है। म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान में यह धर्म फैला हुआ है। महायान बौद्ध धर्म को, महायान बुद्ध को, लिखो, महायान बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानता था तथा पहली बार बुद्ध की मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। पहली बार बुद्ध की मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी। सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति
गांधार शैली में बनाई गई है। बुद्ध की मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, लेकिन सबसे अधिक गांधार शैली में मूर्ति बनाई गई है। सबसे पहले धार्मिक जुलूस की शुरुआत भी बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया था। आप लोग देखते हैं ना, धार्मिक जुलूस निकलता है ना हम लोग का, रामनवमी में हुआ, मुस्लिम में आप जो है क्या होता है, चहल का क्या होता है जी, मुस्लिम धर्म में क्या चलता है जी, चालीसवां। अभी क्या निकला था? नहीं हमको शॉर्ट में बताओ ना, उतना हमको नहीं मालूम है। ये बताओ कि अभी जो जुलूस निकला था वो क्या निकला था? ये वो नाम बताओ ना हमको, उनका नाम बताइए ना, उनका किसके ऊपर निकला था? मोहम्मद अच्छा, मोहम्मद साहब के उसमें निकला था, नहीं ठीक है। उसी तरह जो है बौद्ध धर्म जो है अपना धर्म का प्रचार के लिए सबसे पहले भारत में या विश्व में जुलूस शुरू किया था, ठीक है, धार्मिक जुलूस। उससे पहले किसी सनातन धर्म में भी जुलूस नहीं निकलता था, यानी जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं। मुस्लिम धर्म तो इसके बाद का आया है, ठीक है। तो यह धार्मिक जुलूस का शुरुआत किया था, ठीक है। इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे कि बौद्ध धर्म क्या किया था कि ईश्वर को नहीं मानता था, कहता था ईश्वर है ही नहीं। आज भी पटना में अभी कल सम्मेलन हुआ है बौद्धिस्टों का, तो उन्होंने कहा है कि ईश्वर नहीं है, ये काल्पनिक चीज़ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन पे हिंदू धर्म के ऊपर तंज भी कसा गया है। तो वो अपना उनकी वक्तव्य है। तो इसी में कहा गया कि हम जो है ब्रह्मा विष्णु को हम काल्पनिक मानते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में जो आप मूर्ति देखते हैं, पहले मूर्ति नहीं हुआ करता था, हम लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। जब बौद्ध का पहली बार मूर्ति बना बुद्ध भगवान का महायान शाखा के अंतर्गत, फिर हमारा मंदिरों का निर्माण शुरू किया। हम लोग ने वैदिक काल में बताए थे कि उस समय मंदिर नहीं होता था, पुजारी होता था, मंदिर नहीं होता था। तो इस समय जब बुद्ध का मूर्ति जहाँ तहाँ बनने लगा, स्तूप बनने लगा, तो उससे जो ब्राह्मण धर्म जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म, उनको ऐसा लगने लगा कि बौद्ध धर्म तेज़ी से भारत में फैलेगा और जैन धर्म, तो फिर धीरे धीरे हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और उसमें वेद के अनुसार जो है ब्रह्मा विष्णु महेश या अलग देवी देवताओं की रचना की गई और प्राण प्रतिष्ठा कर उस मूर्ति को मंदिरों में रखा जाने लगा। और फिर जो है धार्मिक जुलूस का भी शुरुआत किया गया, ठीक है। पहले धार्मिक जुलूस का शुरुआत सनातन धर्म में नहीं था। तो सबसे पहले किस मूर्ति का निर्माण हुआ, किसका? बुद्ध का, ठीक है। और धार्मिक जुलूस का भी शुरुआत कब हुआ था? बुद्ध के समय से ही हुआ था, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका द एंड हो गया, ख़त्म हो गया। इसमें जो मुख्य बातें था हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब कितना समय बचा है जी? 25 मिनट बचा है ना। चलिए टेस्ट